मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो एनपीएस रद्द करो लिखा जाता है। साथ ही साथ अखिल की शुरुआत करने वाली इस धरती और इस धरती के यूनियन नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के चतुर्थ त्रैमासिक अधिवेशन में मंचासीन अपना एक गाना प्रस्तुत करेंगे और आप जो पुरानी पेंशन है या ठेकेदारी प्रथा है उसको आप बहाल कराएंगे। देखिए, आज नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का आज यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन है और उसमें मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और उस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिसमें नरसिंह जी और उनकी पूरी टीम है। मेरा जो विषय है वो पुरानी पेंशन की बहाली है। पुरानी पेंशन हमारा हक है, संवैधानिक हक है, मानवीय दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अभी तो 3 राज्यों ने करके दिखाया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने कर दिखाया है। तो मैं अन्य राज्य सरकारों से मांग करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र और राज्य के जितने भी समस्त कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन बहाल करें। रही बात निजीकरण का, निजीकरण इस देश के लिए घातक है। इससे देश के 80-90% जो कमेरा समाज है उसके लिए घातक है। तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, अगर शायद रेल का निजीकरण आपके ज़माने में कर दिया होता तो आप रेल के जो स्टेशन बताते हैं चाय बेचते हैं वहाँ चाय बेचने नहीं जा पाते। तो कम से कम दूसरों की मौका दीजिए, उसको राष्ट्रीयकरण करिए और राष्ट्रीयकरण होने से हमारी चीज़ें आम आदमी के लिए होती हैं। हम अगर सरकारी कैंपस में जाते हैं तो हम अपना मान के जाते हैं, किसी घर में ऐसे नहीं घुस सकते हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, वो हम अपना मानते हैं। भारतीय रेल लिखा रहता है भारतीय रेल, तो जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो उसको अपनापन महसूस होता है कि मेरी रेल है, ये मेरी संपत्ति है। और आज अडानी रेल लिखवा रहे हैं आप, तो अडानी का देश नहीं है, इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, उन सबका देश है, वो भी इसी देश के नागरिक है और हम भी इसी देश नागरिक हैं। तो मैं सरकार से विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आप पुरानी पेंशन बहाल करें, निजीकरण की व्यवस्था बंद करें। निजीकरण जो है वो संविदा आउटसोर्सिंग है, वो शोषणकारी व्यवस्था है, वो प्रथा बहुत ही दुखदायक है और अपमानजनक है। और हमारे इस देश में जो स्वतंत्र देश हुआ, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद कराया, तो इसलिए नहीं किया कि हमारे लोग गुलाम आगे आएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ एक तैयारी है NMOPS की कि अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो अभी राज्यों में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी हम सेंट्रल में अभी हमने 2 रेलवे के विभाग में कार्य किया, उनकी पंजाब रेल कोच में किया, आज यहाँ पर आगे आने टाइम में और प्रोग्राम बन रहे हैं। हम 2023 में एक बड़ी लड़ाई दिल्ली के चौखट पर करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जान ले। अच्छा, आपने कभी अपना डेलीकेट लेके, संगठनों का डेलीकेट लेके रेलवे मंत्री साहब या PM साहब से या गृह मंत्री साहब से आपने कोई मीटिंग करने की कोशिश की? देखिए, पिछले बार जब पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री थे तो हमको स्पेशली बुलाया गया, मैं गया, अपनी बात रखा और वो क्योंकि आर्थिक के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो जैसे मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि NPS बहुत अच्छी, इसमें करोड़ों रुपए मिलेगा। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा, सर अगर करोड़ों रुपए कर्मचारियों को मिलेगा तो आप MP MLA हैं, आप भी उसी दायरे में आ जाइए, तो आपको तो कई हज़ार करोड़ मिलेंगे। तो उनका ये आप उल्टी बात करने लगे। जो व्यवस्था हमारे लिए अच्छी हो सकती है उनके लिए बुरी कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल है, मैंने उनसे कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री जी हमसे क्या, आज तक 8 साल के इतिहास में आप जैसे पत्रकारों को भी एक बार उन्होंने मौका नहीं दिया, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है, जनता है, यहाँ सर्व मानी जाती है, सबसे ऊपर मानी जाती है। 24 का लोकसभा चुनाव है, हम उस दिशा में उसकी तैयारी करेंगे। नहीं, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टार बन के अक्षय कुमार की तरह बन जाऊँ, तो हो सकता है मोदी जी से बात हो जाए और हम आपके लिए सवाल कर सके। लेकिन देखिए, ज्वलनशील जो ये समस्याएँ हैं, NPS है या ठेकेदारी प्रथा है, रेल बेचने का जो काम कर रहे हैं, तो ये अडानी ग्रुप को जो ये बेच रहे हैं या उसके अंडर में जो लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आप सोचिए निजीकरण क्या है। निजीकरण एक लिखित गुलामी की गारंटी है। एम्प्लॉयज़ के जो लीडर है वो ये चाहते हैं कि ये भी औरों की तरह जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा है उसकी तरह ये भी रेगुलर कर्मचारी हो, इनके लिए भी सुविधाएं हो, हेल्थ की सुविधाएं हो, तनख्वाह की सुविधाएं हो, पेंशन की सुविधाएं हो और अन्य जो भी सुविधाएं वो सब जो है हर एक कर्मचारी के पास होनी चाहिए। क्योंकि एक कच्चा कर्मचारी भी उतना ही काम करता है, एक पक्का कर्मचारी भी जो है वो उतना ही काम करता है। सब जितने भी एम्प्लॉय सुन रहे हैं इस चैनल को, तो सभी आप लोग विजय बंधु जी का और अन्य जितने भी लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं, रुपेश कुमार जी हैं और अपने मनीष जी हैं, तो इन लोगों का आप साथ दीजिए और इनसे जुड़िए ताकि आपकी आवाज़ ये बुलंद तरीके से उठा सके। हार डालने वाले हैं
क्योंकि दिल्ली संभाल रहे हैं आप, तो दिल्ली में अगर ये बड़ा आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो इस पर प्रतिक्रिया लेंगे आप। बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन से ही सब चीज़ें मिलती हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ आंदोलन से आज़ाद हुआ है। इसमें कितने तैयार आप हैं? हम 100% तैयार है। हमारा आंदोलन पूरा चरम सीमा पर है और हम जो है ये नई पेंशन स्कीम जो है इसको हम जो है हटा के रहेंगे, ओपीएस लागू करवा के रहेंगे। अच्छा, जैसे अमरीक सिंह जी ने बताया कि कई राज्यों में इसको जो है वो लागू कर दिया गया, मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ऐसे ही दिल्ली में क्या दिल्ली सरकार से आपकी बात हुई? केजरीवाल साहब ने क्या कहा? हमारा जो है दिल्ली सरकार से बात हो चुकी है। हमारा जामिया मैदान में बड़ा स्टेशन हुआ था, दिल्ली में केजरीवाल साहब आए थे, पूरी टीम आई थी उनकी, और उन्होंने घोषणा करी थी कि हम जो है दिल्ली के अंदर एनपीएस को जो है रद्द करके ओपीएस बहाल करेंगे। वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं वो, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देती है। लेकिन और राज्यों में कैसे हो गया? इंडिपेंडेंट राज्य है, वो इंडिपेंडेंट राज्य है, बिल्कुल पूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य है। हाँ, यहाँ लेफ्टिनेंट बैठा हुआ है, इसलिए लेफ्टिनेंट जो है उनके सारों को जो फॉलो करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारों को, और वो लागू नहीं होने दे रहे। लेकिन हमारा जो है सब तरफ हम मूवमेंट बना रहे हैं, सब तरफ से घेर रहे हैं, उसके बाद हम दिल्ली घेरेंगे दोबारा से और जहाँ लागू करवा के हम लोग Yes, go back! Go back! Go back! NPS, go back! Go back!